अपने देश के पीएम साहब यानी नरेंद्र मोदी साहब से एक सवाल किया जाए कि अगर कोई आदमी बीजेपी से चुनाव लड़ता है तो वो सही है, अगर वही आदमी किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़े तो वो गलत हो जाता है। ऐसा क्यों? सर, हमारे प्रधानमंत्री जी, जितने भी युवा हैं अभी भारत में, वो आपको देखकर कुछ न कुछ सीखना चाहता है और आपके जैसा, आप जैसा व्यवहार करते हैं, आप जो भी पार्टी है, बीजेपी पार्टी से आप हैं, लेकिन वो पार्टी को ना देखते हुए आपका जीवनचर्या यानी आपका रूटीन जो भी है उसके अनुसार कोई भी बंदा चलना चाहेगा। उसी प्रकार महाशय श्रीमान, हम भी आपका बहुत बड़े फैन हैं और हम आपको देखकर कुछ सीखना चाहते हैं और आपके जैसा जो आप 24 घंटे में अधिकांश घंटे काम ही करते हैं, उसी प्रकार हम लोग भी चाहते हैं कि उसी प्रकार काम करें। हम आपका फ़ैन हूँ। और सर, आपसे एक ये प्रश्न करता हूँ कि क्या कोई भी अगर आदमी बीजेपी से चुनाव लड़ता है तो वो अच्छे आदमी होते हैं, अगर वो दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो वही आदमी खराब हो जाते हैं यानी गलत आदमी हो जाते हैं। बात हम इसलिए कर रहे हैं कि एक आदमी जो अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, वो राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव जी हैं। उनका घर मुंबई में है। उनका जो सेट जो टूट रहा है अभी नगर पालिका के द्वारा, चुनाव से पहले ये सब नहीं चल रहा था, ये सब नहीं टूट रहा था, कागज़ नहीं निकाला गया था। लेकिन जैसे ही वो राजद का प्रत्याशी बनते हैं तो उनका जो है सेट, आगे का जो सेट है घर के बाहर, वो नगर पालिका के द्वारा नोटिस आ जाता है कि वो हटाया जाए, नहीं तो हम अपने तरीके से हटाएंगे। ऐसा क्यों सर? ये हर कोई सवाल पूछ सकता है कि मुंबई में आज से वो घर नहीं बना के रखे हैं, जब से वे चुनाव में आए हैं तो ये सब खलना चालू हो गया और उनका जो है सेट जो है टूटने वाली है। और तो ये सभी लोग, कोई भी हो, जो पूछ सकता है सवाल कि क्या कोई अगर प्रत्याशी दूसरी पार्टी से अगर खड़ा होता है तो वो गलत हो जाते हैं और बीजेपी से आते हैं तो वो सही रहते हैं। तो सर, भारत का लोकतांत्रिक देश है, ये तो आपको सिखाने वाले हम नहीं हैं। हम सिर्फ ये सर, हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या ये सही है या गलत है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर जो भी वीडियो ये देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या ये सही है या गलत है। कि अगर कोई भी प्रत्याशी, जितनी भी भारत में पार्टियाँ हैं या बिहार में पार्टियाँ हैं, अगर वो अलग पार्टी से चुनाव लड़ता है तो बहुत सारे उनको नकारात्मक वे से देखा जाता है और गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या सर ये सही है या गलत है? या लोगों से, हम ऑडियंस से भी, अपने जनता जनार्दन और बड़े बुजुर्ग जो भी देख रहे वीडियो, उनसे भी हम सवाल करते हैं क्या ये सही है या गलत है, क्या ऐसा होना चाहिए। हम वो भारत देश में रहते हैं जो संपूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश है, जनता का देश है। जनता जो भी चाहे वो कर सकता है, जनता ही किसी को राजा बनाता है, जनता ही किसी को रंक भी बनाता है। और व्यक्तिगत रूप से जो सभी लोग जो हैं, आप बीजेपी पार्टी का हो, राजद का पार्टी का हो, जेडीयू पार्टी हो, सभी लोग बड़े बड़े आदमी जो भी हैं सब एक होते हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल ही में एक एयरपोर्ट पे मनोज तिवारी जी और खेसारी लाल यादव जी दोनों का मुलाकात हुआ, उनसे आशीर्वाद लिए। तो ये सब चलता रहता है चुनावी माहौल में और एक दूसरे को तीखी वार करते हैं अपनी मुखारबिन से। तो ये सब तो बात की बात है, लेकिन कोई भी आदमी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ता है तो उसका कुछ ना कुछ निकाला जाता है। और अगर बीजेपी से हैं तो आपको कुछ भी गलत भी करें तो आप सही है। तो हम सिर्फ मोदी जी का फैन हूँ बिल्कुल, और उनके दिनचर्या के हिसाब से काम करना चाहता हूँ। हमको दिल से मानते हैं, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे देश के इतना आगे किए हैं और हम चाहते हैं कि बिहार को भी अपने हिसाब से आप आगे बढ़ाएं, वो सही है। लेकिन सर, जो अपने हिसाब से अपना वो चुने, अपनी पार्टियां चुने। आपके पार्टी में, बीजेपी पार्टी में भी 4-4 लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। फिर जनसुराज है, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं। तो सर, ये लोकतांत्रिक देश है, अपना देश है और कोई भी आदमी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है। इसमें अगर हाँ, यही जो है उनका घर को आप चुनाव से पहले ये मुद्दा बनाते तो कोई कुछ सवाल नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो राजनीति से खड़ा हुए हैं क्योंकि विधायक के लिए, और वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तो जीते भी नहीं हैं, और उनका ये नुस्खा निकाला गया कि नगर पालिका के द्वारा नोटिस आया है घर का, वो घर हटाए, नहीं तो हम अपने तरीके से घर हटा देंगे। तो सर, ये सर जनता जनार्दन आपसे सवाल ज़रूर पूछ सकता है। और
आप यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए, तो आपसे तो सवाल कोई भी कर सकता है क्योंकि हम जनता हैं, आप राजा हैं। आपको जो भी सवाल करेंगे आपसे ही है, हम लोग को आशा रहता है। और हमारे देश इतना आगे किए हैं उसके लिए धन्यवाद सर। और हमारे बिहार के लिए भी आप कुछ करें और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।